देखिए क्या क्या चल रहा है गरबे के नाम पर। दोस्तों ये दोनों मुल्ले हैं, सलमान और पता नहीं क्या इनका नाम है, जो भी है, इनसे तब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं माता रानी का गाना गाने के लिए दुर्गा पूजा में, लेकिन ये साले गा नहीं रहे। पता नहीं इनको ऐसे पढ़ा में लोग बुलाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता क्यों बुलाते हो। जब आके यहाँ पे कोई वैलेंटाइन डे का प्रोग्राम है तो यहाँ पे किसका गाना गा रहे हो, ये गा रहे हो कि बूढ़ी लौड़ी है तुम्हारी, जो भी तुम कर रहे हो भाई, माता रानी प्रोग्राम में माता रानी गाना गाओ, नहीं गा सकते तो वैसे मत आओ। दोस्तों ये दोनों मुल्ले हैं, सलमान और पता नहीं क्या इनका नाम है, जो भी है। आइए अब गवारों से मिलवाएं आपको। अभी रुक जाइए, थोड़ा और बता दें, फिर मिलवाते हैं। गाजियाबाद इंदिरापुरम में जो घटना सन सिटी है, वहाँ पे है दुर्गा पंडाल के बिल्कुल एंट्रेंस पे आप देखिए फूल माला और पूजा की थाली की जगह एक चिकन कबाब, मटन कबाब, कुरकुरे, तंदूरी, मुर्गा बिक रहा है, मटन बिक रहा है, कबाब बिक रहा है धड़ाधड़, और कुत्ते और सूअर खा रहे हैं। कुत्ते और सूअर खा रहे हैं। फेज 1 शिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम गाजियाबाद के कुत्ते और सूअर सुने कृपया करके। कृपया अगर आप कुत्ते और सूअर हैं तो कुत्ते सूअर बने रहिए। किसी ने ना नहीं किया आपको कुत्ते और सूअर बनने को। हम टट्टी कर दें, आप चाहे तो वो भी खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, पर अपना नंगापन इस तरह तो मत दिखाओ कि हम यहाँ बैठ के तुमको गालियाँ दें। तो मेरे प्यारे प्यारे कुत्ते और प्यारे प्यारे सूअर, इंदिरापुरम सन सिटी, हाँ शिप्रा सन सिटी वाले, फेज 1, तुम सलमान को बुलाओ, अपने घर बुलाओ, कोई मना नहीं कर रहा। सलमान का शो कराने बैठे, उनने सब कव्वाली सब गा दी, माता का एक गीत नहीं गाया, तुम्हारे मुंह पे थूक दिया, हक के चलेगा तुम्हारे मुंह पे, तुम उसी को चाटे, बड़ी अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी टट्टी खाने का शौक है यार तुम लोग को, हमें तो पता ही नहीं था इतनी टट्टी खाते हो तुम लोग। अरे भड़वों, अबे हरामजादों, थोड़ी तो कम से कम शर्म करो। हैं, मेरा खाना आता उसमें लहसुन प्याज तक नहीं है 9 दिन तक, और वो घबरा के मेरे को फ़ोन करा जो बंदी है उसने, बोले कि मैंने कहा पूरे साल ख़त्म करो जी, 9 दिन क्यों, कोई टेंशन नहीं है, कभी टेंशन मत लिया करो। कमाल है। अच्छा एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो भड़वे पैदा किए हैं, इनके माँ बाप कितने भड़वे रहे होंगे? हैं, इसका अंदाज़ा लगाइए जरा, इनके माँ बाप कितने भड़वे रहे होंगे। मैं बताता हूँ ये कहानी है का, प्रॉब्लम कहाँ है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इनकी माएँ वो नाची होंगी, नची होंगी हरामजादियों की तरह, क्योंकि घर में नहीं रही ना। अब लोग कहेंगे गुरुजी आप गाली दे रहे हो, देखो भाई मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता है देखकर। मैं होता तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतने जूते मारता, एक एक कसर फाड़ के घर भेजता। हरामजादगी अपने घर में करो कुत्तों, यहाँ मत करो, समझो बात को, है ना। और ये सोसाइटी के कौन है अध्यक्ष, इनको निकालो सालन की, इनकी टांगें तोड़ो हरामजादों की। कौन कौन है सोसाइटी में, निकालो जरा मेरे को उसकी डिटेल्स दो भाई, मेरे को डिटेल्स चाहिए सोसाइटी में कौन कौन भड़वे बैठे हुए हैं। साले अपनी बेटियों को नचाओ हरामजादों, उनको बेचो। हाँ तो माता के पंडाल में नॉनवेज बेचोगे, पैसा मिल रहा है इसलिए कुछ भी करोगे, बेच अपनी बेटी बेच, बता क्या कीमत है उसकी, मैं लगाता हूँ कीमत, बेचेगा। और अब भावना बहन हाथ होगी तेरी, और तू हमारी माता के साथ में कुछ भी करेगा, वहाँ गानेबाजी चल रही है, हमारी भावना हाथ नहीं होगी, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे साले तुमको। पानी सिर के ऊपर हो गया भाई, कब तक समझाएं, कब तक सोचें? क्या लठैत खत्म हो गए क्या इंदिरापुरम में? क्या हिंदू खत्म हो गए क्या? सारे नपुंसक हिजड़े हैं, इतनी बुरी हालत है। अरे गाजियाबाद के त्यागी भाइयों भैया देखो जरा क्या हो रहा है तुम्हारे, कल जाके इनको जरा इनकी पूजा करके आओ इनकी। मतलब कुछ भी करोगे। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि पहले इनकी अम्मियाँ नाची, फिर इनके बाप नाचे भड़वे बन के, फिर इनके बापों ने अपनी बेटी बराबर पे हाथ धर धर के उन्हें सेका। ये इनकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, है ना। कभी घर पे ध्यान दिया ही नहीं। इनके माँ बाप वो भड़वे रहे होंगे जो हमेशा से समाज से अलग रहे, यानी अपने माँ बाप से अलग रहे। माँ बाप के साथ थोड़े दादा दादी के साथ रहते तो ये गलती कर ही नहीं पाते। दादा दादी बताते नहीं बेटा लहसुन नहीं, प्याज नहीं, अभी कुछ भी नहीं बेटा, हाँ अंडे भी खाते तो अभी अपन अंडे नहीं खाएंगे। इतनी शराफत तो दारू पीने वाले और नाली में पड़े रहने वाले हमारी बेवड़ों को भी है, वो इनसे बेटर है। हाँ वो भी दारू नहीं पीते, बोले 9 दिन नहीं, 9 दिन दारू नहीं। सेल देख लेना, जीरो हो जाएगा, रखी होती है इस समय, मक्खी मार रहे होते हैं। बहुत सारे दुकानदार तो बंद ही रखते हैं, छुट्टी घूमने चले जाते हैं। ये कितने गए बीते हैं, ये कितने गए बीते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि माँ बाप नहीं रहे, अपने माँ बाप के साथ तो दादा दादी रहे नहीं, तो पता ही नहीं है क्या होता क्या नहीं होता। अब ये अपने माँ बाप के साथ नहीं रहे, यहाँ आ गए, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। कोई बता दे तो कैसे सुन लेंगे,
अरे सास बोलते सुन कैसे लेंगे, नच नहीं जाएंगे अपन, कोठा खोल देंगे अपन अगर सास ने कुछ कह दिया तो। अरे कैसी बात कर दी, हाँ एकदम बढ़िया, ऐसा नाच नाचेंगे, ऐसा नाच नाचेंगे जैसे पुलिस भागती ना जीबी रोड पे, रंडियों को देख के ऐसे भागेगा, पूरा खानदान भागेगा। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? समझो बात को। जो अपने घर में गलत है उन्हीं हरामजादों को ये जिम्मेदारी मिल जाती है कि आप ये काम करो। शिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम, मैं उम्मीद करूंगा कल आप लोग जाकर जरा इसको सेटल कर देंगे, इसको सेटल कर दीजिए भाई, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जैसे का तो भाई हम तो मर जाएंगे बीपी से ऐसे, अगर ऐसी चीज़ें हमें दिखती रही तो। और हमें मजबूर ना करो यार कि हम आ जाएं। हाँ सेक्रेटरी साहब सुनो, तुम्हारी ना सिक्योरिटी काम आएगी ना कुछ आएगा, हम आएंगे गेट तोड़ के अंदर आएंगे और बड़वे तेरे को तेरे घर में से निकाल के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, इतना बता रहा हूँ मैं अभी से। यहीं से खुला ओपन चैलेंज है। अगर अपनी माँ का दूध पिया ना तो कल आके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना, अगर अपनी माँ का दूध पिया, ठीक है? हद हो गई, हद ही हो गई। तो कितना बर्दाश्त करोगे आप, कहाँ तक? कमाल कर दिया साहब, गरबा ना हो गए ये जितने गरबा आयोजक है भाई, जरा थोड़ा समझ लो, तुम्हारी टांगे नहीं बचेंगी फिर चलने लायक। मैं बता रहा, अभी से बता रहा हूँ, एकदम क्लियर बता रहा हूँ। हाँ फिर तुम कहते ना हम भी सनातनी हो, जो भड़वा कल चिल्ला रहा था स्टेज पे से, टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी, अपाहिज बना देंगे तुमको, अगर तुम हमारे साथ मजाक करोगे तो। बहुत साफ बात है। और बीमारी यहां से लेकर साथ छोटे शहरों तक पहुंच रही, टायर 2 सिटीज। इंदौर आइए भैया देखें जरा। इंदौर के इस नवदुर्गा पंडाल में हमें चिकन, मटन और फिश के स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हुआ कुछ यूं कि चिड़ियाघर के सामने से गुजरते हुए हमें नजर आया भव्य जयपुर का हवा महल। वहां जाकर हमने देखा तो पता लगा कि बंगाली क्लब के द्वारा यहाँ नवदुर्गा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। हमने जब प्रवेश किया तो सबसे पहले तो हनुमान जी के दर्शन हुए, साथ ही कालका माता के भी बहुत प्यारे दर्शन हमें हुए। आगे चलने पर जो हमें नजर आया, कुछ देर तो हम सोच में पड़ गए। 4 बार पढ़ने के बाद यकीन हुआ कि हम सही पढ़ रहे हैं। यहाँ चिकन, मटन और फिश की डिशेस के स्टॉल्स लगे हुए थे और लोग बड़े आनंद और उत्साह के साथ खरीद कर खा भी रहे थे। हमारी तो क्षमता नहीं थी ज्यादा देर अंदर रुकने की। अगर किसी को इस कथा के बारे में पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। बंगालियों ने लगाया भाई दुर्गा पूजा पंडाल, कोई ज़रा समझाए क्या वहाँ पर दुर्गा पूजा में नॉनवेज और ये सब चिकन टिक्का वगैरह बिकता है? बेचना है सर, मार्केट है इसलिए। ये इंदौर हो रहा है, इंदौर के भाइयों जरा देखो भैया। अच्छा हिंदुओं की स्थिति इतनी ख़राब है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि इनको फ्री में चिकन खिलाऊँ मैं, बढ़िया टट्टी में डुबो डुबो, पहले आराम से अपनी 2-3 दिन की पॉटी इकट्ठी करूँ, फिर टट्टी में डुबो डुबो के इनको खिलाऊँ आराम, ले खा फ्री में खा। ये हरामजादे तो भी आ जाएंगे खाने, इनकी इतनी बुरी हालत है नॉनवेज के मारे, नॉनवेज के बिना जी नहीं सकते। इनकी हालत ये है। तो भाई सोच रहा हूँ मैं भी एक फ्री स्टॉल लगा लूँ, फ्री लगाऊंगा, फ्री। हाँ चिकन आओ फ्री खाओ, खाओ कितना खाना है। कैसे समझाएं, किस हद तक इनको समझाने के लिए कहाँ तक वो करें? इन्हें समझाते समझाते हम मर जाएंगे, हम अपना खून जलाते जलाते पूरा खून खत्म कर देंगे, आखिरी बूंद तक जला देंगे, तब भी इनको समझ में नहीं आएगा। और ये नवरात्रि में कमाल कर दिया साहब, मुर्गे भी ऊपर मुंह करके बांध देते हैं कि जय देवी मैया तुम्हारे चक्कर में हम बच गए। कमाल के लोग हैं। इंदौर से कोई हो तो भैया थोड़ी शर्म कर लो और जरा देख लो ये चिड़ियाघर के सामने कौन चिड़िया उड़ा रहा है। इसकी चिड़िया उड़ा दो जरा तबीयत से, ठीक है ना। खैर क्या बोले, बहुत बुरा हाल है भाई। आइए और जगह ले चलते हैं। क्यों हम कहते हैं ना धर्म कुछ लोगों के हाथ में क्यों दिया, लोग बोलते हैं, हम कहते बहुत ज़रूरी था, वरना ये वाला हालत होता है। ये लीजिए भाई, ओ ओए होए 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 होए, इन्हें जे किस वाला फोटो खिंचवाना है, वाह जी वाह। हाँ आप पहले तुम चूम लो, पहले ब्लर काहे कर दिया इनको, पूरी दुनिया में फेमस करते कम वक्तों को, छिछोरों को। गरबा इसलिए है लाल सरिया करके पिछवाड़े पे देने चाहिए, दन दन दन, है ना, तब समझ में आया इनको। और ये सब क्यों हो रहा है जानते हैं? आइए एक ऑडियो आया, जरा इस ऑडियो को देखिए। होटल मैनेजर आर्यन खान कस्टमर कोई है, ये ऑडियो जो है सुबह से वायरल सोशल मीडिया पर, जरा देखें। आप मुझे हेलो लिखो, अपना पूरा नाम लिखो, मैं आपको ब्रांड और क्यूआर भेज रहा हूँ, पेमेंट ऑनलाइन करके आप अपना दोनों जैसे नाम डाल दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। मिस्टर आर्यन, मैंने आपको ब्रांड की डिटेल और पेमेंट का क्यूआर दोनों भेज दिया है इधर से। उधर मैं पे कर रहा हूँ। मैं एक बार ये कंफर्म कर रहा था क्योंकि मेरी पार्टनर है वो अपांश अग्रवाल हमारे हिंदू है, तो मैं एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप 4 हिंदू को लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई जगह पे मुस्लिम के साथ कुछ एंट्री होता है। सर कैसी बात है, शाहरुख खान गौरी खान को अगर कोई परेशानी है तो चलिए बताइए। शाहरुख खान गौरी खान कोई परेशानी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, पैसे दे दो आप, आ जाओ। ये भाई कौन सा मैनेजर है, कौन सा होटल है, पता करो, पूछना है, ये अपनी बेटी कितने में बेचेगा, कीमत हम लगाएंगे। मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ सीधा, दुनिया में कोई एंकर अपने ऊपर नहीं लेगा, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। बेच कितने में बेचेगा, हम लगाते हैं कीमत।
हरामजादे, दूसरों की लड़कियां, उनकी कोई इज्जत नहीं है। किसी को भी एंट्री दे देगा पैसे के लिए, तो फिर तो अपनी बेटी भी बेचता होगा, तो बेच दे, दिक्कत क्या है? कमाल कर दिया साहब। गरबा, माँ की आराधना, पूजा, उस पूजा का क्या विक्षिप्त रूप कर दिया है। क्या कहें भैया, अगर ऐसे गरबा होना तो गरबा बंद कर दो भैया, हमें गरबा नहीं चाहिए। वी डोंट वांट एनी गरबा फरबा, पूरे देश में गरबे बैन कर देना चाहिए। अगर यही गरबा हो रहा है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा गरबा। वी डोंट वांट इट। इफ दिस इज द काइंड ऑफ गरबा, वी डोंट वांट इट। सिंपल। आप आइए, पूजा कीजिए, कुछ डांस वांस कुछ नहीं होगा, आओ पूजा करो, अपने घर जाओ। एक हरामजादा नहीं आएगा इनमें से। यहाँ आए किस लिए जानते हैं? धर्म के नाम पर धर्म को बदनाम करने आए हैं। कमाल है। चलिए, पर कहीं कुछ जगह कुछ अच्छा भी हो रहा है। देखें जरा, कुछ जगहों पर गरबे का सही रूप भी है। ऐसा ही होना चाहिए गरबा। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हो समाज को तो समझ में आता है। बेहतरीन मैसेज उन लड़कियों के लिए जो अपने माँ बाप को बेवकूफ़ समझकर, उनको धोखा देकर अपने मन मर्जी शादी करती है। आखिरी में क्या होता है? सरकटी लाश मिलती है। तो ये तो समझ में आता है भाई, आप समाज को मैसेज दे रहे हो, चलो कुछ अच्छा कर रहे हो। लेकिन इससे पहले कमाल कर दिया। अपने चाटपन के लिए, अपने इसके लिए आप भगवान को बदनाम करोगे। चलिए और आगे देखते हैं जरा। वाह भाई साहब, क्या डांस वांस चल रहा है, एकदम चकाचक। जरा देखें इनका डांस। फारूक नशीर कोई पटेल के साथ में है, कहीं साहिल जकर के साथ में है, कोई कहीं कोई उर्दू वाला नाम लिखा हुआ उसके साथ में है। क्या गजब चल रहा है भाई। हाँ, प्राउड म्यूजिक लवर, अरे वाह। फुरकान साबिर नाम है इनका, और ये हिताशवी के साथ में है, हिताशवी के साथ में। ओ, कहीं किसी के साथ में, कहीं 20 फोटो हैं, 20 लड़कियों के साथ। कौन की? फुरकान साबिर। आयोजकों ने बुलाया ना डांस कराने के लिए, सिखाने के लिए, कोरियोग्राफर। मैंने कहा ना, आयोजकों की टांगें तोड़ो सर, इनकी टांगें तोड़ दो तरीके से, सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। असल में ये करते हैं कमीशन के चक्कर में। कोई है आ गया डांस वाला, उसने बोला मैं फ्री में करा दूंगा, खुश हो गए, फ्री में, चला जा तो आ जा भाई, बाकी तो पैसे मांगेंगे। कोई आ गया, उसने उल्टे पैसे दे दिए, 2000 रुपये तुमको और दूंगा यार, मेरे को करने दो इसमें प्रोग्राम। अच्छा ठीक है। सोचिए आप, क्या हालत है साहब, क्या हालत है, पैसे के लिए क्या हालत हो रखी है इनकी। आइए और चले, रेस्टोरेंट में पकड़े गए। देवास के डोरेमोन कैफे में बवाल हो गया। डोरेमोन, अरे वाह। अभी तो इन पे एक एक्ट और लगेगा, IP एक्ट का लगेगा, हाँ, कॉपीराइट एक्ट लगेगा। डोरेमोन कैसे खोल लिया भाई। घटना कब हो रही है। आज भी हमें सूचना मिली कि डोरेमोन कैफे है, जहाँ पर एक लड़की, हिंदू लड़की और मोहम्मदन लड़का, मुस्लिम लड़का, लव शादी, यहाँ पर दोनों बैठे हुए थे। आज हमारी बजरंग दल की टीम और हमारे साथियों ने मिलकर उन्हें पकड़ा है और प्रशासन के हवाले करा है। अभी वहाँ पर एक लड़का, एक लड़की थी और हमारे कार्यकर्ता। देख रहे हो डोरेमोन का कैफे, पूरे पैक है भैया, पर्दे वर्दे लगा लो और आराम से देख रहे हो। सोफे नहीं है, बेड है, बेड। हाँ, सूचना मिली तो हम लोग हमारे सारे कार्यकर्ता ये डोरेमोन कैफे, शाबाश। तो डोरेमोन कैफे में ये चल रहा है ना, माँ बाप को पता ना किसी को पता, मुस्लिम लड़के, हिंदू लड़कियां, खैर पकड़ लिया गया। शादीशुदा मुस्लिम आदमी पकड़ा गया इसमें, और हिंदू लड़की के साथ पकड़ा गया शादीशुदा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदू लड़की को पता ना हो कि शादीशुदा नहीं है। चलिए अब एक और आथा कैफे में चलते हैं, इंदौर। MP तो गजब करे डाल रहा है, MP अजब है, सबसे गजब। हाय हाय। इंदौर में नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर राव MP रोड स्थित अथा कैफे में गरबे के आड़ में शराब, गांजा और अश्लीलता फैलाने का मामला सामने आया है। आरोपी के छोटे बच्चों को भी माहौल में शामिल किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैफे संचालक ने पुलिस से केवल 1 दिन की परमिशन ली थी, लेकिन लगातार इवेंट आयोजित कर इसे मौज मस्ती और व्यापार का ठिकाना बना दिया। बजरंग दल ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि गरबा मां दुर्गा की भक्ति का उत्सव है,
नहीं किया जा सकता। जिला मंत्री अनिल पाटिल ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत कार्यवाही करे, कैफे का लाइसेंस निरस्त किया जाए और आयोजकों पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही हो। स्थानीय लोग भी इस पर नाराज है और नवरात्रि की पवित्रता को कलंकित करने वाले आयोजकों के खिलाफ सख्त कदम कर रहे हैं। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, जितने भी लोग जिस जिस सिटी में भी रहते हैं, जब भी गरबा होना हो, जब भी होना हो, हमेशा पहले लिस्ट निकाली। पुलिस के पास लिस्ट होती है, पुलिस से लिस्ट मांगी, कहना भाई कहाँ कहाँ गरबा हो रहा बताओ। कहना बाद में हम तोड़फोड़ करेंगे, आपको दिक्कत होगी, पहले ही बता दो। हम सारे आयोजकों से बात करना चाहते हैं, उनके नंबर दे दो, नंबर मिल जाएंगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी, नंबर ले लीजिए और तसल्ली के बाद उसके बाद एक एक को फ़ोन लगा के बुला लीजिए। कहना देख भाई पैरों पे आया है, बोले हाँ। पैरों पे ही जाएगा, बोले हाँ। पैरों पे रहना जीवन भर, ये तेरे ऊपर है। गरबे में अगर गड़बड़ हुई तो हम गारंटी दे रहे हैं तेरी टांगें तोड़ देंगे, लिख कर दे दें, जाके पुलिस थाने में जमा कर देना, लेकिन टांगें फिर भी नहीं बचेंगी। जा जितनी FIR करानी करा दे, टांगें नहीं बचेंगी, लेकिन इसको याद रखना, पैर नहीं चल पाएगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये पैसों के लिए सर आपके धर्म को बेच देंगे, आपकी बेटियों को बेच देंगे, ये बेच मारेंगे, इनका बस नहीं चल रहा। ये तो बोली लगा दें साहब खड़े होकर पैसों के लिए। न्यूयॉर्क स्क्वायर ले चलते हैं आपको। न्यूयॉर्क स्क्वायर में भी जो है, अरे बाबा रे बाबा क्या हो रहा है यहाँ पर। दिन तक तथा भाई आनंद आ गया, मज़ा आ गया। वैसे एक चीज़ बता दूं सारी महिलाओं को, बच्चियों, सबको, ये पीठ दिखाने से क्या होता है मैं आज तक समझ में नहीं आया। आप में से किसी लड़के से सवाल पूछ रहा हूँ, लड़कों से, आप में से किसी को समझ में आया? तो ये बैकलेस से होता क्या है आज तक हमको समझ में नहीं आया। नहीं मतलब मैं लड़का था तब से लेकर आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया, फंडा ही समझ में नहीं आया भाई। किसी को समझ में आया तो मुझे बता देना पलट के। तो अननेसेसरी है, कोई मतलब नहीं है उसका, यूजलेस है वो। ठीक है ना। लड़कों को आपके बैकलेस से फ़र्क ही नहीं पड़ता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कोई कह रहा फैशन होगा, नहीं फैशन नहीं, एक्सपोज है। पर वो एक्सपोज ऐसा जिससे लड़कों को इंटरेस्ट ही नहीं होता है। फ्रेंकली होता है क्या किसी को बताना भाई? पीठ से किसी कुछ होता है क्या, जरा बताना। तो खाली पीली एक्सपोज कर रहा हो, कोई मतलब नहीं उसका। बताना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा। कपड़ा बच जाता हो तो बात एक अलग है। ठीक है। दूसरे लोग देखकर बोले वाव, इसमें कौन वाव बोलेगा, इसमें वाव का क्या है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो लुक अपीलिंग होता है, अपीलिंग लगता है क्या आपको? लगता है अपीलिंग? हमको तो नहीं लगता भाई, हमको तो आज तक नहीं लगा। स्कूल से कॉलेज से पीजी से, उसके बाद में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आज तक हमको तो समझ में नहीं आया भाई। किसी को आता हो तो बता देना। चलिए, सवाल लड़कों से इसलिए क्या, ताकि लड़कियों को ये पता चल जाए कि लड़कों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका दिमाग ही नहीं चलता भाई। तुम्हारे बैकलेस में दिमाग न चलाओ। चलिए, सुंदर से वीडियो से आने वाली जनरेशन जो है वो कितना सीख रही है। पंडित जी इतनी जोरदार पूजा कर रहे हैं, इतनी पूजा तो हमें भी नहीं आती भैया। और रोहित राजभर जी हैं, इनके सुपुत्र हैं। कहते हैं प्रभु जी आपकी कृपा से आपके दिए हुआ संस्कार और को अपने बच्चों को दे रहे हैं। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हमारे ऊपर। बिल्कुल शुभ आशीर्वाद, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ऐसे वीडियो भेजते रहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन एक ही क्यों रोहित जी? एक ही सदस्य क्यों दिख, मतलब 2 सदस्य क्यों दिख रहे हैं? पूजा करने वाला एक ही क्यों दिख रहा है? कम से कम 2 और होने चाहिए भाई, तब काम बनेगा। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ये ताकत है आपके इस परिवार की। नेक्स्ट जनरेशन को हमको इन्फ्लुएंस करना है, नेक्स्ट जनरेशन को हमको बताना है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको पता होना चाहिए। क्या नाम था वैसे? राजभर। पंडित तो नहीं है, अब तो लोगों को मिर्ची लग जाएगी, प्राण निकल जाएंगे। और ही बाप रे। और हमने क्या कहा? मैंने कहा पंडित जी इतनी जोर से पूजा कर रहे थे तो हम नहीं कर पाते। ठीक है, मन की भावना। भगवान सिर्फ वही देखते और कुछ नहीं देखते। भगवान नहीं देखते, ये तो आपका बनाया हुआ है। भगवान नहीं देखते कुछ, भगवान सिर्फ ये देखते। भक्त और भगवान में कुछ नहीं होता बीच में।
सिर्फ भावना कैसी वो होता है, और इस बच्चे की भावना इतनी प्योर है कि क्या ही कहूँ। कैसे कैसे दुर्गा पंडाल लगे, कैसी कैसी झांकी लगी। क्या किया भैया, बांग्लादेश के पीएम साहब नीचे लेटा दिए। अरे प्रभु, ई क्या कर दिया, राक्षस बना दिया इनको हैं। अभी और मिलेंगे आपको। अरे मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूं, आप यकीन करें। अरे इनको तो सिर काट दिया भाई, इनको लटका दिया यहाँ। ओहो हो, जलवा है भाई। क्रिएटिविटी एट इट्स पीक। सैल्यूट है जिसने भी ये मूर्ति बनाई है, जिसने भी ये पंडाल बनाया भाई, गजब कर दिया आपने। आनंद आ गया, मजा आ गया देखकर। हमारी नज़र में तो यही राक्षस हैं, यही महिषासुर हैं। आइए, कहाँ कहाँ मन रहा है गरबा, जरा देखें। मुंबई एयरपोर्ट चलते हैं सर। ओ भाई साहब, गजब हो गया। आए, हाँ, नाच लो, सब नाच लो, कोई नहीं। ये सही है एकदम। सारी कंपनियों का स्टाफ छोड़कर आ गया भैया। क्या झाड़ू लगाने वाला, क्या एयरलाइंस का स्टाफ, सब आ गए। यही तो गरबे की खासियत है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गरबा। सदा जी भी आ गए, उनको भी मजा आ रहा है। भारत ऐसी भूमि है जहां हर पल एंजॉयमेंट है, जहां हर पल वाइब्रेंसी है। कुछ लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, यही तो खूबसूरती। अगर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा। आइए, newpublic.nitinshukla.com पर आपको जाना है। उस पर QR कोड मिलेगा। QR कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट भर दीजिएगा, नाम और नंबर भरिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिल जाएंगे, सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बटन को दबा दीजिएगा और इन दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना, गजब का बगर है भाई ये। खैर क्या कहें।